स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीरज स्टैंड। आज आप लोग को बताएं जितने भी छात्र छात्रा का अच्छा गारहवीं बोर्ड में पढ़ते तो उन सभी छात्र छात्राओं को जो आप लोग को जैक द्वारा जो आप लोग क्वेश्चन बैंक जो जारी किया गया उसी का हम आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग को आज में जितने भी छात्र छात्रा पढ़ते तो उन जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे 2025 में जो 11th बोर्ड का, तो उन सभी का जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे। या फिर कब जो आप लोग को कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग समझ आएगा कि आखिरकार जो क्वेश्चन जो है आप लोग को कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए हम आप लोग के लिए बहुत ही एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग को वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी अपना क्लास 11 का जो अपना एग्ज़ाम जो जल्द होने वाला है, तो आप लोग को भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। तो देख सकते हैं आज आप लोग को अध्याय 8 से बताएंगे स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया पंचायती राज, दूसरा ऑप्शन विधायी शक्तियाँ, तीसरा ऑप्शन दिया जनसंख्या नियंत्रण, चौथा ऑप्शन दिया काल आयोग। तो बलवंत राय मेहनत समिति संबंधित जो है वो आप लोग को पंचायती राज से है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का ये नंबर राइट आंसर होगा पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 2, स्थानीय शासन किसे कहते हैं। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया केंद्र स्तर के शासन को, दूसरा ऑप्शन दिया है राज्य स्तर के शासन को, तीसरा ऑप्शन दिया गांव और जिला स्तर के शासन को, चौथा ऑप्शन दिया कोई भी नहीं। तो स्थानीय शासन जो कहते हैं वो आप लोग को गांव और जिला स्तर के शासन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आप लोग को सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, स्थानीय शासन का विचार किस देश से लिया गया है। पहला आपको आप लोग को ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है जापान। तो स्थानीय शासन विचार जो लिया गया है वो आप लोग को ब्राज़ील से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग ये नंबर राइट आंसर है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 4, 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया करौली, दूसरा ऑप्शन दिया नागौर, तीसरा ऑप्शन दिया बूंदी, चौथा ऑप्शन दिया है चित्तौड़गढ़। तो 1959 ईस्वी को राजस्थान में जिले के पंचायत उद्घाटन जो किया गया आप लोग को नागौर में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर राइट आंसर होगा नागौर। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक मेहता समिति के अनुसार पंचायत के कार्यालय कितने वर्षों के लिए अनुशंसा की गई थी। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 4 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को 5 वर्ष। तो अशोक मेहता समिति के अनुसार जो पंचायत कार्यकाल जो है वो आप लोग को 4 वर्षों को अनुशंसा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर राइट आंसर होगा 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, पी.बी. के राव समिति 1985 को किस नाम से जाना जाता है। पहला आप लोग को ऑप्शन है कार्य समिति, दूसरा ऑप्शन है जिला परिषद समिति, तीसरा ऑप्शन है वित्त आयोग समिति, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण न्यायालय समिति। तो पी.बी. के राव समिति 1985 के नाम से जाना जाता है, कार्य समिति से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ए नंबर कार्य समिति। क्वेश्चन नंबर 7, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायत को कितने स्तरीय रचना की अनुशंसा की गई थी। पहला आप लोग को ऑप्शन है 1 स्तरीय, दूसरा ऑप्शन दिया है द्विस्तरीय, तीसरा ऑप्शन है त्रिस्तरीय, चौथा ऑप्शन दिया है चतुर्थ स्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायत को त्रिस्तरीय रचना की अनुशंसा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 4, पी.के. यूनियन समिति किस वर्ष गठित की गई थी। पहला आप लोग ऑप्शन 1957, दूसरा ऑप्शन दिया 1970, तीसरा ऑप्शन दिया 1986, चौथा ऑप्शन दिया 1988। पी.के. यूनियन समिति जो वर्ष जो गठित किया गया था आप लोग को 1988 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा आप लोग को 1988। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ। पहला आपको ऑप्शन 1992, दूसरा ऑप्शन दिया 1993, तीसरा ऑप्शन दिया 1994, चौथा ऑप्शन दिया 1995। तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम पूरे देश में जो लागू किया गया था आप लोग को 1993 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 9 का आंसर आप लोग को बी नंबर होगा 1993।
क्वेश्चन नंबर 10, किसी व्यक्ति को नगर निगम का चुनाव लड़ना हो तो उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो आप लोग कोई भी व्यक्ति अगर नगर निगम से अगर पूछना चाहता है, अगर लड़ना चाहता है, तो उसको आप लोग को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 21 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया 25 वर्ष। तो किसी भी व्यक्ति को अगर नगर निगम से चुनाव लड़ना चाहता है तो आप लोग को 21 वर्ष न्यूनतम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सी नंबर राइट आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 11, किस वायसराय ने स्थानीय शासन को निर्वाचित निकाय बनाने का पहल की थी। पहला आप लोग ऑप्शन दिया लॉर्ड मकाले, दूसरा ऑप्शन दिया लॉर्ड बेवल, तीसरा ऑप्शन दिया लॉर्ड डफरिन, चौथा ऑप्शन दिया लॉर्ड रिपन। तो किस वायसराय ने स्थानीय जो शासन को निर्वाचित बनाने का पहल किया है। तो आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। पहला आप लोग ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आप लोग 3 वर्ष। तो पंचायती राज का कार्यकाल जो होता है वो आप लोग को 5 वर्ष का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा 5 वर्ष डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत चुनाव में महिलाओं को कम से कम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। पहला आप लोग का ऑप्शन 33%, चौथा दूसरा ऑप्शन दिया आप लोग को 35%, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग 50%, चौथा ऑप्शन दिया 45%। पंचायत चुनाव में महिलाओं को कम से कम जो प्रतिशत है आप लोग को 33% सीट आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। पहला आप लोग ऑप्शन है पंचायती राज, दूसरा ऑप्शन है राज्य शासन, तीसरा ऑप्शन है केंद्र शासन, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन में संबंधित जो आप लोग को पंचायती राज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, स्थानीय स्वशासन को किसने ग्राम स्वराज का नाम दिया था। पहला आप लोग ऑप्शन है पंडित नेहरू, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन सरदार भाई पटेल। तो स्थानीय स्वशासन महात्मा गांधी ग्राम स्वराज का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आप लोग को महात्मा गांधी बी नंबर राइट आंसर। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम से पूछा जाए क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया था। पहला लोग ऑप्शन दिया 1958, दूसरा ऑप्शन दिया 1957, तीसरा ऑप्शन 1995, चौथा ऑप्शन दिया 1959। तो भारत में पहली बार पंचायती राज जो लागू किया था आप लोग को 1959 में लागू किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आप लोग को डी नंबर 1959। क्वेश्चन नंबर 17, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कितने कार्य वर्णित है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया 16, दूसरा ऑप्शन दिया 15, तीसरा ऑप्शन दिया 18, चौथा ऑप्शन दिया 17। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जो कार्य वर्णित है वो आप लोग को 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको सी नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं। पहला आप लोग ऑप्शन दिया महापौर, दूसरा ऑप्शन है वार्ड काउंसलर, तीसरा ऑप्शन दिया उप महापौर, चौथा ऑप्शन दिया मुखिया। तो नगर निगम के निर्वाचित जो अध्यक्ष होता है वो आप लोग को महापौर होता है। 3 नंबर राइट आंसर महापौर। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया। पहला आप लोग ऑप्शन दिया 29, दूसरा ऑप्शन दिया 28, तीसरा ऑप्शन दिया 27, चौथा ऑप्शन दिया 26। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो विषयों का जो उल्लेख किया गया आप लोग को 29 विषयों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आप लोग को ये नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 20, कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में किस राष्ट्रीय नेता के कार्य किया है। पहला का आप लोग को ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन दिया भीमराव अम्बेडकर। तो कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रपति नेता कार्य करता है वो आप लोग को सुभाष चंद्र बोस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आप लोग कोलकाता
नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करता है वह सुभाष चंद्र बोस करता है। तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 21, इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है? तो पहला आपका क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य किया वो आप लोग को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन 21 का राइट आंसर सी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पहला आपको क्वेश्चन 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 24 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर, चौथा ऑप्शन 26 फरवरी। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह आप लोग को 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा बी नंबर 24 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 23, स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकेंगे। पहला आप लोग ऑप्शन राज्य स्तर से, दूसरा ऑप्शन है केंद्र स्तर से, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय स्तर से, चौथा ऑप्शन में से। तो स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकेंगे तो आप लोग को स्थानीय स्तर से। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, संघ शासित क्षेत्र में किन की अनुमति में पंचायती राज की व्यवस्था लागू हो सकती है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन दिया मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति। तो संघ शासित क्षेत्र में अनुमति पंचायती राज की व्यवस्था जो लागू किया जा सकता है आप लोग को राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा डी नंबर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्तर दिया जाए या सुझाव का समिति ने दिया था? पहला ऑप्शन है सिंघवी समिति, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है बलवंत राय समिति, चौथा ऑप्शन साथी कली समिति। तो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्तर दिया जाए हुआ या सुझाव समिति जो है वो आप लोगों को सिंघवी समिति से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है? पहला आप लोग का 1884, दूसरा ऑप्शन है 1881, तीसरा ऑप्शन दिया 1883, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को 1885। तो भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व जो दिया गया है आप लोग को 1883 से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा सी नंबर 1883। क्वेश्चन नंबर 27, नगरीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? पहला आपको ऑप्शन 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 4 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। तो नगरीय निकायों का कार्यकाल जो होता है वो आप लोग को 5 वर्ष का होता है। तो डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम पंचायत नियम में से कौन सा शुल्क लगा सकते हैं? पहला आप लोग का ऑप्शन है वाहन शुल्क, दूसरा ऑप्शन है प्रवेश शुल्क, तीसरा ऑप्शन है बाजार शुल्क, चौथा ऑप्शन में से कोई। तो ग्राम पंचायत नियम में से जो आप लोग को शुल्क लगाया जा सकता है आप लोग को वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बाजार शुल्क तीनों लगाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का डी नंबर राइट आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? पहला आप लोग का ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो किस राज्य में जो पंचायती राज का व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर मेघालय जी। मेघालय राज्य में जो पंचायती राज का व्यवस्था आप लोग को नहीं है। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन है बताए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की है। पहला आप लोग ऑप्शन 1977, दूसरा ऑप्शन 1978, तीसरा ऑप्शन 1979, चौथा ऑप्शन 1980। तो अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत जो की है वो आप लोग को 1978 ईस्वी में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा बी नंबर 1978। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करने का निर्देश दिया गया? पहला आप लोग ऑप्शन अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करने का निर्देश दिया गया। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर सी नंबर
अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापना करने का निर्देश जारी दिया गया है। तो आज का वीडियो है तो जो आप लोगों को बताया, जितने भी छात्र छात्रा 11वीं में पढ़ते तो उन सभी छात्र छात्राओं का आप लोग को आर्ट्स का आप लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। और आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए और आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर लिया जाएगा। अगला आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अध्याय 9 का बताएंगे, संविधान एवं जीवन दस्तावेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द आप लोग को वीडियो में अपलोड कर देंगे। और आप लोग को और भी सब्जेक्ट का भी हम अपलोड कर देंगे, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन आंसर, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि आप लोग को जितनी भी आप लोग की इच्छा हो पूरी करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से पास हो सके। आज हम आप लोग को अध्याय 8 तक बताएं और आप लोग को कल आप लोग को 9 बताएंगे। और आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को 1 से 7 तक पूरा वीडियो अपलोड कर दिया। और आप लोग जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहते थे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट जरूर करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद।